नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी 50 में लगातार गिरावट का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है। 18,140 के लेवल्स पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यहाँ पे पिवट का भी रेजिस्टेंस था और 2-3 बार यहाँ से पुल बैक लेते हुए हम लोग को दिखा था। फिलहाल की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में भी प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, जो कि हम लोग अपने मेथड से पहले भी डिस्कस करते हैं कि 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में जब भी आता है तो पहला एंट्री हम लोग को बना लेना चाहिए। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। जैसे हम लोग को 18,140 के लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उसके बाद हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो हम लोग पास्ट में भी देख सकते हैं 200 डेज़ का मूविंग एवरेज सपोर्ट का भी काम करता है। तो अभी अच्छा खासा सपोर्ट हम लोग को यहाँ से लेते हुए दिख सकता है और मार्केट इस लेवल से हम लोग को टर्न करते हुए भी दिख सकता है नियर टर्म में। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। पिछले दिनों हम लोग को हैमर कैंडल भी मिला है, लेकिन ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। 0.5% से लेकर के 1% का अगर निफ्टी 50 में अच्छा तेज़ी देखने को मिलता है तो इस लेवल पे ज़रूर से आपको निफ्टी 20 ETF में कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो ज़रूर से यहाँ पे एवरेज कर लें और फ्रेश एंट्री के लिए भी निफ्टी 20 में यहाँ पे अच्छा लोकेशन बन रहा है। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग को तत्काल कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए या एवरेज कर सकते हैं, डीमार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार डीमार्ट में भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। पहले प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था। बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को डीमार्ट ने निकाल करके दिया था। तो इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं, जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF किसी भी स्टॉक या ETF में आपका पोजीशन है तो उसमें से 3-4 ETF या स्टॉक्स को आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले। वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करें और डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी डीमार्ट का बहुत ही हाई जा चुका था, जिसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिखा है। डीमार्ट की बात करें तो सुपर चेन रिटेल का बिजनेस करता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है और मार्केट लीडर है अपने क्षेत्र का। तो डीमार्ट में ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना है। जब प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। डब्लू पैटर्न जैसा भी हम लोग को दिख रहा था, तो जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दिया था वहीं पर हम लोग को डीमार्ट में एंट्री बना के चलना चाहिए था। उसके बाद प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिखा और फिर हम लोग को यहाँ पे बढ़िया सा फॉल होते हुए डीमार्ट में फ़िलहाल दिख रहा है। तो डीमार्ट में ज़रूर से एवरेज कर ले। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आपको बनाना है, डीमार्ट आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना ही चाहिए। तो जैसे ही एक 3-4% का बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 3520 के ऊपर लेवल्स पे आपको डीमार्ट में ज़रूर से बाई करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके डीमार्ट दे सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसमें बहुत ही हम लोग को शानदार रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था। फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों तक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद हम लोग को एफएल में बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार कंपनी है, डेफ्री स्टॉक है, तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और फिलहाल की बात करें तो एफएल इंडिया में प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिला यहाँ पे पिवट का, और बढ़िया सा हम लोग को हैमर कैंडल देखने को मिलता है और अगला दिन हम लोग को बढ़िया सा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है। इसी ग्रीन कैंडल में आपको एफएल इंडिया में बाई करके चलना चाहिए था। अगर एफएल इंडिया में दोस्तों ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए थे या फ्रेश एंट्री आपको बनाना था तो इसी ग्रीन कैंडल में आप लोग एंट्री बना सकते थे। अगर अभी तक एफएल इंडिया में बाई नहीं किए हैं तो थोड़ा बहुत वेट कर ले। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का भी अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है तो हम लोग ज़रूर से बाई करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख सकता है क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है दोस्तों, तो अभी और भी गिरावट होने की संभावना है, इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग को एफएल इंडिया में बाई करके चलना चाहिए। तो लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 1000 हम लोग को 40 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना है एफएल इंडिया में, उससे नीचे हम लोग को अभी फिलहाल नहीं बाई करना है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी एफएल इंडिया का बहुत ही शानदार आया है। पिछले क्वार्टर की हम लोग बात करें दिसंबर 2021 में तो 339 करोड़ का हम लोग को सेल्स देखने को मिला था। वहीं दिसंबर 2022 के क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 376 करोड़ का हम लोग को सेल्स निकल करके आते हुए दिखा है। तो अच्छा खासा जंप हम लोग को सेल्स में देखने को मिल रहा है एफएल इंडिया में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 62 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था दिसंबर 2021 के क्वार्टर में, जो कि बढ़ के हो चुका है 69 करोड़ का। तो अच्छा जंप हम लोग को नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है।
वहीं अगर एफएल इंडिया के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 60% के करीब का हम लोग को होल्डिंग देखने को मिला है प्रमोटर्स का। वहीं अगर एफआईआईज़ की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआईज़ ने पिछले क्वार्टर की तुलना में कुछ स्टेक को कम किया है। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो 12.66% का होल्डिंग एफआईआईज़ के पास है। लेकिन इसी क्रम में हम लोग को डीआईएस का होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहा है। 9.13 का होल्डिंग हम लोग को पिछले क्वार्टर में डीआईएस का देखने को मिला था, जो कि बढ़ के हो चुका है 10.56%। तो एफआईआईज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को स्टेक कम करते हुए थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। लेकिन डीआईएस इसी क्रम में लगातार हम लोग को इस स्टॉक में खरीदारी करते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। एफआईआईज़ डीआईएस के कंबाइंड होल्डिंग की बात करें तो 23% के ऊपर का होल्डिंग एफआईआईज़ डीआईएस के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 16.83% का होल्डिंग पब्लिक के पास है और अदर्स के पास 0.06% का होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को एफएल इंडिया का देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स के बारे में। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, बहुत ही शानदार डेफ्री स्टॉक है और इसमें बहुत ही साइडवेज मोमेंटम हम लोग को फिलहाल चलते हुए दिख रहा है। फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए हम लोग को दिख रहा है 2300 के प्राइस पे। यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी गया था, वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए कैम्स दिख रहा है। तो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच करेंगे और प्राइस हम लोग जैसा ही इस पिवट के लेवल पे आता है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को दिखा था करीब 2200 के लेवल्स पे, तब हम लोग कैम्स में कुछ और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे और इस लेवल को अगर ब्रेक नीचे की तरफ कर देता है तो कैम्स में और भी बड़ा फॉल होते हुए दिख सकता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन 1-2 साल से हम लोग को लगातार साइडवेज मोमेंटम और नीचे की तरफ प्राइस आते हुए दिख रहा है। कुछ प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी कम हुआ था, जिसके कारण कैम्स में बड़ा फॉल हुआ था। तो कैम्स में फिलहाल वेट एंड वॉच करें, नीचे के प्राइस पे हम लोग बाई करेंगे 2200 के प्राइस पे। तो अभी फिलहाल इसमें हम लोग को वेट एंड वॉच करना है, कोई इसमें एंट्री बना करके अभी फिलहाल नहीं चलना है। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, आईआरसीटीसी के बारे में। मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ शानदार डेफ्री स्टॉक है। इसमें ज़रूर से आपको एंट्री बना के चलना है। बहुत ही शानदार पास्ट में रिटर्न निकाल करके दिया था, फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आते हुए दिखा था और हम लोग जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था दोस्तों, तो इस लेवल पे हम लोग को आईआरसीटीसी में और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना था। अपने चैनल पे भी अपडेट किए थे कि करीब 576 के लेवल पे आईआरसीटीसी में बाई करें। उसके बाद लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को मिलता है और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जा करके यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसल्टेशन लेकर के फिर से नीचे आते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करें आईआरसीटीसी में, तो अभी सपोर्ट के पास है, इसलिए हम लोग को अभी बाई करके चलना चाहिए। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है और 2 बार पहले भी यहाँ पे सपोर्ट दिख चुका है 600 के लेवल्स पे। और पिछले दिन हम लोग को बढ़िया सा ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिखा है, बहुत ही छोटा ग्रीन कैंडल है, तो एक बढ़िया सा 2-3% का ग्रीन कैंडल का वेट करें 620 के ऊपर लेवल्स पे। आईआरसीटीसी में बेझिझक आपको एंट्री बना के चलना चाहिए। अगर ऊपर की प्राइस पे फंसे हुए हैं तो कुछ क्वांटिटी आप लोग को एवरेज करना चाहिए और फ्रेश एंट्री लेना है, तो आईआरसीटीसी में यहाँ पे ज़रूर से आप लोग फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। मेन पर्पस यही रखना है दोस्तों, किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक हम लोग को होल्ड करना है, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो आईआरसीटीसी में यहाँ पे ज़रूर से एवरेज कर लें, तब हम लोग को अच्छा और भी एवरेज नीचे आते हुए दिखेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।